नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। अब देखते हैं न्यूज हाइलाइट्स। कलकत्ता नगर निगम के तर्ज पर सिलीगुड़ी नगर निगम ने शहर के नागरिकों के साथ जनसंपर्क बढ़ाने के लिए टॉक टू चेयरमैन फोन इन सेवा शुरू किया है। सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के अध्यक्ष गौतम देव ने बुधवार को सिलीगुड़ी नगर निगम में संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्य रंजन सरकार और विवेक बैद भी मौजूद थे। इस सेवा के शुरू होने के बाद शहर के निवासी सार्वजनिक सेवाओं की कमी के बारे में शिकायत करने के लिए सीधे बोर्ड के अध्यक्ष को फोन कर सकते हैं। गौतम देव ने शिकायत मिलते ही समाधान करने का आश्वासन दिया है। बंगाल में सरकारी नौकरियों में भर्ती के दौरान स्थानीय लोगों और बांग्ला भाषा जानने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार की नौकरियों में भर्ती के दौरान स्थानीय लोगों और बांग्ला भाषा जानने वालों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सीएम ने कहा कि यह चलन प्रशासनिक कार्य को सुचारू बनाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि यह मैं सभी राज्यों को कह रही हूं। बंगाल में अगर कोई व्यक्ति राज्य से है तो उसे राज्य सरकार की नौकरियों में भर्ती के दौरान प्राथमिकता मिलनी चाहिए, भले ही उसकी मातृभाषा बांग्ला ना हो। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया। इस हादसे में उनकी पत्नी समेत 12 और लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इस बीच भारतीय वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी गुरुवार को कुन्नूर में घटनास्थल पहुंचे। जनरल रावत के साथ वायुसेना में Mi-17V5 हेलीकॉप्टर में ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारी से लेकर उनके सहयोगी सवार थे। दर्दनाक हादसे में ग्रुप डी कैप्टन वरुण सिंह ही जिंदा बचे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। हेलीकॉप्टर दुर्घटना के शिकार हुए सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य सैनिक अधिकारियों के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार 10 दिसंबर को किया जाएगा। भालू का आतंक हुआ खत्म, स्थिति हुई सामान्य। पिंजरा लगाने के 2 दिन बाद भी जंगली भालू को पकड़ा नहीं जा सका है। हालांकि जलपाईगुड़ी में धीरे धीरे भालू का आतंक कम हुआ है। लोगों का मानना है कि तीस्ता नदी पार कर भालू कहीं चला गया है। गुरुवार को जलपाईगुड़ी शहर के तीस्ता उद्यान इलाके के लोग सामान्य तरीके से आना जाना कर रहे हैं। सड़क हादसे में युवक की मौत के खिलाफ लोगों ने खोला मोर्चा। घटना के खिलाफ लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। कूच बिहार जिले के 22 गुड़ी ओवरब्रिज से सटे इलाके के लोगों ने दावा किया है कि ओवरब्रिज खुलने के बाद से आम लोगों को एक के बाद एक दुर्घटना का सामना करना पड़ रहा है। अब तक 20 से 25 हादसे हो चुके हैं। इतने हादसों के बाद भी प्रशासन को होश नहीं आया है। स्थानीय लोगों ने मांग किया है कि 22 गुड़ी के सटे ओवरब्रिज क्षेत्र में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही डिवाइडर लगवाए और ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था की जाए ताकि आम लोग सुरक्षित घर लौट सकें। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया के कई मुल्कों में तेजी से फैल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने बुधवार को बताया कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट अब तक 57 देशों में रिपोर्ट किया जा चुका है। वहीं जिम्बाब्वे समेत दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। समाचार एजेंसी राइटर की रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने अमेरिका के बढ़ते प्रसार के चलते अस्पतालों में मरीज के बढ़ने का डर जताया है। ब्लड बैंक में रक्त की कमी, सक्रिय हो गए हैं दलाल। नशे के रुपए जुगाड़ करने के लिए जलपाईगुड़ी सदर अस्पताल में चिकित्साधीन एक रोगी के परिवार को 7,500 रुपए में 1 यूनिट रक्त बेचा गया था। जलपाईगुड़ी के दीन बाजार का रहने वाला सावन जोशी नामक एक नशेड़ी युवक, जिसकी शिकायत ग्रीन जलपाईगुड़ी नामक एक स्वयंसेवी संस्था को मिली। सूचना पाकर जलपाईगुड़ी ब्लड बैंक के से संस्था के लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। दिल्ली में घर के बाहर ही नहीं, अब घर के अंदर भी वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। शिकागो विश्वविद्यालय में ऊर्जा नीति संस्थान के एक अध्ययन में दावा किया गया है कि दिल्ली में घर के अंदर का वायु प्रदूषण का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मानकों से 20 गुना अधिक है। अध्ययन में आगे बताया गया है कि आमतौर पर एयर प्यूरिफायर के साथ वाले घरों में इंडोर PM 2.5 के स्तर में 8.6% की गिरावट देखी गई। आज के न्यूज हाइलाइट्स में इतना ही। आगे तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद।
make a successful career in nursing is now possible. My studies is making this possible. I would like to tell all the students out there not to miss out such an great opportunity and enroll with my studies. Thank you. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान। बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709 970981। सपनों से भी सुंदर घर हो अपना, PRM बेगराज पूरा करेगा सपना। जी हाँ, सिलीगुड़ी का सबसे बड़ा आवासीय जहां मौसम खुशनुमा, पहुंच आसान, सुविधा सभी, फुटबॉल ग्राउंड, साथ ही हर खेल और मनोरंजन और बड़ा घर। शहरों के बीच शहर होगा आपका आनंदविल, डागापुर, सिलीगुड़ी। PRM और अजय बेगराज ग्रुप 9735122000।